अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो एक छोटे से टॉपिक पर, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी अहम भी है और बड़ी अपडेट है। मामला कुछ यूं हुआ है, कोटली सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां इंडिया का एक अननोन लॉइटरिंग म्यूनिशन या ड्रोन क्रैश हुआ है। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी साइड पर क्लेम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसे शूट डाउन किया गया है प्रॉपर। इसके रैकेज की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और जब मैंने इस रैकेज को एनालाइज किया तो ये काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रहा है इंडिया के नागस्त्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन से। अब ये सिचुएशन काफ़ी वर्स कंडीशन की तरफ इशारा करती है, या फ्यूचर में जो ज़रा बुरे दिन आ सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, कि अभी तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक सीज फायर होल्ड किया जाता है। दोनों कंट्रीज उस सीज फायर को मानती हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। और हम सब जानते हैं कि ड्रोन जो नॉर्मल होता है वो करता है जासूसी, रिकॉनिसेंस, सर्विलेंस, और इस तरह के हम वाकया देख भी चुके हैं कि इंडियन ड्रोन पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया, क्वाडकॉप्टर लाइक। अब ये जो ड्रोन है नागस्त्रा की मैं बात कर रहा हूँ, ये जासूसी वाला, ये एक नॉर्मल ISR ड्रोन नहीं है, ये प्रॉपर लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसमें 1.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद होता है, वॉरहेड कैरी करता है, और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है शॉर्ट रेंज ऑपरेशंस के लिए। अब एक मुल्क दूसरे मुल्क में अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज रहा है, और खासतौर पर जब दोनों मुल्क की न्यूक्लियर पावर्स हों, हम इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देख चुके हैं कि मई 2025 में भी लॉइटरिंग म्यूनिशन बड़ी तादाद में दोनों साइड से यूज किए गए थे। तो अब यहाँ केस क्या है कि इंडिया का एक नागस्त्रा 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान के कोटली एरिया के ऊपर आता है। इसका टारगेट क्या था ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। क्या इसने वहां किसी सो कॉल्ड कैंप को टारगेट करना था, बाद में इंडिया उसे कह देता कि जी देखो हमने तो एक टेररिस्ट का कैंप डिस्ट्रॉय किया है, या पाकिस्तान की वहां ऑब्वियसली आर्टिलरी के यूनिट्स भी डिप्लॉय होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स होते हैं, उनको ये टारगेट करने के लिए वहां था। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है और इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को शूट डाउन कर दिया गया है। अगर नागस्त्रा की मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो इसका टोटल वेट होता है 9 किलोग्राम। ये काफी लाइट वेट लॉइटरिंग म्यूनिशन है, लाइट वेट ड्रोन है, और इसका जो लॉन्चर और पूरा इक्विपमेंट अगर आप मिलाएं तो 30 kg का, यानी कि इसे 2 से 3 सोल्जर्स इजीली कैरी कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज ये देता है 15 किलोमीटर की, और इंड्योरेंस इसकी होती है तकरीबन 1 घंटे की, 60 मिनट्स, और 1 से 1.5 kg का ये हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करता है। जो हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड होता है ये ज्यादातर यूज किया जाता है स्मॉल आर्मी व्हीकल्स को किल करने के लिए, एयर डिफेंस के रडार्स को किल करने के लिए, आर्टिलरी पीसेस जो छोटे होते हैं 60 mm के, इवन मोटर्स होते हैं, फिर आपकी छोटी आर्टिलरी है उसको किल करने के लिए। और ये ऐसे जो छोटे लॉइटरिंग म्यूनिशन है, एक तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सस्ते होते हैं, दूसरा इनको शूट डाउन करना भी काफी मुश्किल होता है, मतलब इवन आपको डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, खासतौर पर अगर आप कश्मीर जैसे हिली एरिया में बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसको शूट डाउन किया और इसका ये रैकेज आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ये बात की जाए कि इसे शूट डाउन किसने किया है, तो इनिशियली ये जैमिंग तो नहीं लग रही, बिकॉज जब आप जैम करते हैं ड्रोन को तो क्या होता है कि वो काफी हद तक इंटेक्ट फॉर्म में नीचे गिरता है। तो यहाँ ड्रोन इंटेक्ट फॉर्म में नहीं गिरा, इसका एक बार एक दरख्त के ऊपर लटक गया, बाकी रैकेज बिल्कुल टूटी फूटी हालत में जमीन पर गिरा है। तो इसे सॉफ्ट किल तो नहीं किया गया है। इसकी अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है कि एयरफोर्स ने इसको न्यूट्रलाइज किया हो, पहला तो इसे एयरफोर्स के थ्रू न्यूट्रलाइज किया गया हो किसी फाइटर जेट के थ्रू, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इतने चीप ड्रोन को आप एयर टू एयर मिसाइल से शूट डाउन नहीं करते, अनलेस के कहीं बहुत मजबूरी बन जाए, मतलब आपके एयर डिफेंस सिस्टम उस जगह पर डिप्लॉय नहीं है, आपका जैमर कोई वहां पर नहीं है, तो वहां फिर आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती। दूसरा है सरफेस टू एयर मिसाइल के थ्रू इसे किल करना। तो यहाँ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के चांसेस भी काफी कम है कि सरफेस टू एयर मिसाइल को यूज किया गया हो इसे शूट डाउन करने के लिए, बिकॉज अगर सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया जाता तो फिर उस सरफेस टू एयर मिसाइल का रैकेज भी हमें यहाँ देखने को मिलता। तीसरी पॉसिबिलिटी जिसके काफी चांसेस हैं कि पाकिस्तान आर्मी के स्नाइपर्स ने इसको हंट डाउन किया होगा, क्योंकि कई जगह पर हिली एरियाज में क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ज्यादा बुलंदी पर है तो वहां से आपको व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, और अगर एक्सपीरियंस स्नाइपर वहां पर मौजूद है तो वो इवन ड्रोन्स को भी शूट डाउन कर सकता है। और माजी में पाकिस्तान ने कई इंडिया के क्वाडकॉप्टर्स इस तरह शूट डाउन भी किए हैं। तो जिस तरह इसका रैकेज भी बिखरा हुआ है, कंप्लीटली ये टूट चुका है ड्रोन, तो उससे ज्यादातर चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी के स्नाइपर्स ने इसको शूट डाउन किया हो, या जो आपकी सरफेस टू एयर गन्स हैं वो यहाँ पर यूज की गई हों, ऑर्लिकॉन जैसी गन्स। लेकिन ये एक अच्छी चीज पाकिस्तानी साइड पर यह है कि बर वक्त इस पर कार्रवाई की गई है, इस ड्रोन को शूट डाउन कर दिया गया, क्योंकि ये प्रॉपर लॉइटरिंग म्यूनिशन था, और अगर ये अपने टारगेट को स्ट्राइक करता किसी बंकर को या किसी आर्टिलरी सिस्टम को तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। दूसरी चीज ये है कि इसका फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। पाकिस्तान मिलिट्री में ओवरऑल बात करूं कि क्या हम भी फिर काउंटर में इंडिया में लॉइटरिंग म्यूनिशन स्ट्राइक करेंगे, या इस पर कोई डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इंडिया में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब जैसी उस पर मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।